बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। इसके डिफरेंट कंसेप्ट हमने सीखे। टोटल ये यूनिट जो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड सीखे हमने। फिर हम वो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी रिड्यूस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके मेथड सॉल्व करने के। जब ये रिड्यूस होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो ये इक्वेशंस फिर उन्हीं मेथड पर जाएंगी, उन्हीं मेथड को इस्तेमाल करेंगी। तो आज के जो टाइप है, प्रीवियस में हमने 2 टाइप्स पढ़ी जज़री मसावातों की, ठीक है। आज हम तीसरी इसकी टाइप पढ़ते हैं, वो किस किस्म की है। प्रीवियस लेक्चर में हम 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं जज़री मसावातों की। जज़री मसावातें होती क्या हैं कि ऐसी मसावातें जिसमें वेरिएबल जो है वो अगर जज़र में पाया जाए तो हम उसे जज़री मसावातें कहते हैं। मिसाल के तौर पर जज़र में x बराबर है 3, x जज़र में है, ये जज़री मसावात है। इसी तरह अगर हम देखें कि x + 2 y कर लें, ठीक है, वेरिएबल जो भी होता है, = 3, ठीक है। ये क्या है? जज़री मसावातें। तो हमने पहले इस लेक्चर से पहले 2 टाइप्स पढ़ी, ये उसी की कंटिन्यूटी में है। थर्ड टाइप इस फॉर्म में होगी। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। x² जमा 2x जमा 16 जमा x² जमा 2x जमा 9 बराबर है 7। ये हमारी एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपने देखा कि इसी फॉर्म में। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, आप देखें कि ये जगह आपको सेम नजर आ रही है ये। तो इसे हम लेट करते हैं, लेट y = x² + 2x। ये हमने सपोज किया। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी? y + 16 प्लस √ y + 9 = 7। अब क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का मुरब्बा लेते हैं। दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से y + 16 √ प्लस y + 9 √ होल पावर 2 = 7⁻²। फार्मूला अप्लाई कर दें, y + 16 होल पावर 2 y + 9 √ है होल पावर 2 प्लस है तो फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म y + 16, सेकेंड टर्म y + 9 = 7 7 49। ये रूट सिंगल आ चुके हैं इसलिए कैंसिल, y + 16 प्लस y + 9, ठीक है। यहाँ पर नहीं कैंसिल होता क्योंकि ये प्लस है। प्लस होने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी? तो ये रूट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते आप। +2 रूट में है दोनों, तो एक रूट में ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। y + 9 = 49। y, ये भी y, 2y + 16 + 9 25। ये मिस्टेक से 2 को इसमें ऐड नहीं करना है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट अमूमन ये कर जाते हैं कि इस 2 को भी इसमें ऐड करके और बाद में परेशान होते हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अपने कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखें। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी कंसेप्ट जिस वक्त पढ़ाया जाए उसकी ड्यू प्रैक्टिस आप पर लाजिम है।
आप ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप में परफेक्शन की तरफ आप जाएंगे। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना है 2y + 25 + 2 इसका कोफिशिएंट है, इसका रूट का, ठीक है। y² + 9y + 16y + 9 16 ज़ा 144 = 49। 2y + 25 + 2 √y² + 25y + 144 = 49। ये हम शिफ्ट करते हैं ये दोनों, ठीक है। ये तो शिफ्ट नहीं होता क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है। शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, देखें 2 √y² है 25y + 144 यानी 144 49 - 25, ठीक है। ये शिफ्ट कर रहे हैं -2y, ये शिफ्ट किया है 2 √y² + 25y + 144 = 24 - 2y, y² + 25y 144। ये 2 शिफ्ट करते यहाँ पर तो ये डिवाइड होगा, और यहाँ से इन दोनों से 2 कॉमन लेते हैं तो ये 12 - y बनेगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है। कॉमन 2, 12 2 = 24, यहाँ से भी 2, ये कैंसिल हो गया। y² + 25y + 144 = 12 - y। फिर रूट आया है तो अगेन स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ का मुरब्बा एक दफ़ा लिया, दोबारा आ रहा है, कोई मसला नहीं। दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, ठीक है। y² + 25y + 144 √ और पावर 2 = 12 - y होल पावर 2। ये रूट कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर से। y² + 25y 144 = a² + b² माइनस है तो यहाँ 2 × फर्स्ट × सेकंड, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो -2 × फर्स्ट × सेकंड। y² + 25y + 144 = 144 + y² -24y। ये शिफ्ट करें वहाँ, ये शिफ्ट करें यहाँ, 25y + 24y, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, ये दोनों वहाँ जाएंगे, 144 - 144 ये वहाँ जाके माइनस हो गया, प्लस y², ये -y², ये 49y = 0, ये कैंसिल 0 आ गया। अब क्या है कि 49y = 0, 49 से दोनों तरफ डिवाइड करें, y = 0 आ गया। y = क्या है आपके पास, x² + 2x, क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल x है। x² + 2x = 0, x कॉमन, x + 2 = 0, नंबर फर्स्ट x = 0, नंबर सेकंड x =
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। देखें ये दो रूट्स एक्सपेक्टेड रूट्स हैं, ये सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रानियस रूट्स हो सकते हैं, ऐसे रूट्स कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की लेकिन रूट्स बिल्कुल सही तरीके से वो आते हैं लेकिन वो वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि ये जज़री मसावातों में ऐसी सूरत हाल पेश आती है। तो ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रानियस रूट्स कहते हैं, वो फिर सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किए जाते। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को कि आया ये दो वैल्यूज़ x की जो आई हैं वो वेरीफाई कर रही हैं या नहीं कर रही। जो वेरीफाई करेगा वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। दोनों ने वेरीफाई किया तो दोनों सोल्यूशन सेट में शामिल हैं, दोनों नहीं करेंगे तो सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, ये जहन में रहे कि जब भी जज़री मसावातें आपको मिलेंगी उनको जब आप सॉल्व करेंगे उनके जो रूट्स हैं उन्हें वेरीफाई करके चेक करें कि आया एक्सट्रानियस रूट्स तो इनमें कोई मौजूद नहीं है। अगर वो एक्सट्रानियस रूट शामिल हुआ उसे आप सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं दो रूट्स आए हमारे पास, एक्सपेक्टेड रूट्स हैं, ठीक है, यानी ये रूट्स तो उस वक्त हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे जब ये वेरीफाई हो। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए देखते हैं तो ओरिजिनल इक्वेशन में ही आपने इसको रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखें वैल्यू रखी आपने 0 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 16 प्लस अंडर द रूट 0 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 9, 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस अंडर द रूट 0 प्लस 0 प्लस 9, 16 प्लस 9, 4 प्लस 3, ठीक है। वेरिफिकेशन में देखें जिस फॉर्म में है आपको प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि हमने सॉल्व नहीं कर रहे, हम वही वैल्यू रख रहे हैं। अगर ये खुद माइनस में इस जगह पर हो तो माइनस में वैल्यू आएगी, प्लस में हो तो प्लस में। तो आपने प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि हमने कहीं यहाँ पर रूट खुद से नहीं लिया, ऑलरेडी गिवन। इज इक्वल टू 7, देखें ये राइट साइड के इक्वल आ गया, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन सेट में, हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। सेकंड क्या है, फॉर x इज इक्वल टू -2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 16 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 16 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9, -2x की जगह पर हम रखते हैं -2 होल पावर 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 16, -2 पावर 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 9, रूट लगा दें पूरा, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी आप देखें वही सूरत हाल हो रही, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 से कैंसिल हो गया, ये 16 और ये 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का 3 इज इक्वल टू 7।
तो दोनों वैल्यू वेरीफाई हुई हैं। देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों ने वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन पर पूरा उतर गई है। तो अब ये अगर फर्ज किया एक नहीं होती तो फिर एक सोल्यूशन सेट में आती, ये वाली हो जाती तो ये आ जाती, ये वाली होती और ये नहीं होती तो फिर ये सोल्यूशन। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि 0 के लिए भी वेरीफाई हुआ है, -2 के लिए भी वेरीफाई हुआ है, तो देयरफॉर अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। पहले आपका सोल्यूशन सेट नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हुए, हो सकता है इनमें से कोई एक्सट्रानियस रूट हो। देयरफॉर सोल्यूशन सेट यानी हल सेट बराबर आया है आपका -2 0। तो आपने देखा कि इस किस्म की जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। दोनों है इसमें ये सेम होता है, तो इसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रखकर और फिर हम उसको एक दफ़ा स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं और फिर जब हम टर्म्स इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो दोबारा रूट हमें नज़र आता है। फिर हम अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं और फिर स्क्वेयर के बाद हमारी फॉर्म क्वाड्रेटिक में आती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है तो फिर हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं और उन फैक्टर्स में हर एक को 0 के इक्वल रखकर y की जो वेरिएबल y हमने इंट्रोड्यूस कराया था उसकी वैल्यू वापस रखते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल की तरफ आते हैं और फिर उससे सोल्यूशन सेट जब हमारा आता है, देखिए y की वैल्यू रखकर, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास है। तो ये तरीका होता है इस किस्म की। तो स्टूडेंट हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि आप इससे रेलिवेंट कौन से क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। अब इस टाइप से रेलिवेंट क्वेश्चन क्या हैं हमारे 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के ये इससे यानी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। एक तो एग्जाम्पल हुई, फिर आप उस पर 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, और इसमें आपको एक्सट्रानियस रूट भी किसी ना किसी में मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप से रिलेटेड हैं। और आपको ये 4 क्वेश्चन जब करेंगे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और इनमें से किसी न किसी इक्वेशन में आपको एक्सट्रानियस रूट से भी पाला पड़ेगा। आपको जब वेरीफाई करेंगे तो वेरी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आएंगे, तो आपने फिर उसको सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लिखता हूँ कि क्या है, इनको हम तरतीब से लिखते हैं कि बुक मेरे हाथ में है, इस पे क्या है कि 3x + 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इक्वल टू 13। देख सकते हैं आप यही टाइप है, यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपने यही तरीका इख्तियार करना है। माइनस प्लस से ज़रूरी, देखिए प्लस माइनस तो ज़रूर आ सकता है, ये ना हो कि आप प्लस ढूंढे कि जी प्लस -4 क्यों आया, यहाँ क्यों आया, क्योंकि p की वैल्यू -3 है। हमारी जो फॉर्म होगी वो इसी तरह लिखी जाती है। बाकी अगर p माइनस में होगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ये ना हो कि भाई ये फॉर्म तब्दील हुई, नहीं, ये फॉर्म तब्दील नहीं हुई। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आपके लिए तो ये इस वही फॉर्म है, x² + px + -3 × x + 9। देखिए p की ये वैल्यू है, ठीक है। और यहां पर भी देखें x² + -3x और +n, n क्या है, -4 है, -4 ये n है, ये m है, ये n है।
तो माइनस प्लस से तो हमें डील करना है, हमें उस सिचुएशंस को हैंडल करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ प्लस ही ढूंढते रहें, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर होनी चाहिए कि फॉर्म में यहाँ प्लस माइनस नहीं है और हमारे क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, तो ये तो वैल्यू का माइनस है, पी का है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखते थे कि फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में माइनस बी लिखा हुआ शुरू में, लेकिन जब बी खुद माइनस होता है तो वो माइनस भी साथ आता है, उस माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें माइनस वाली सिचुएशन हैंडल करनी है, टाइप पर कोई फर्क नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि 9 इस फॉर्म में है, और क्वेश्चन 10 को देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 15 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए ये इसी फॉर्म में है, ठीक है, ये बिल्कुल इस फॉर्म में, ये और ये सेम है। यहां पर देखें सेम है ना, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, तो सेम तो ना हुए ना, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो यहां पर हो वो यहां पर हो, ये ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा 6x, ये है 5x, आप देख लेंगे अपनी बुक में, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये से अगर डिफरेंट हुआ फिर ये टाइप नहीं होगी, फिर आप इस किस्म की सिचुएशन को जिस तरह इसको सॉल्व किया उस तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन, तो हम क्योंकि इसी किस्म की टाइप्स पढ़ रहे हैं इस लेवल पर 10th क्लास में, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर माइनस, फिर वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन 11 को देखें, अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 9 और प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सॉल्व कराई, ठीक है। क्यों, देखिए ठीक किस तरह है कि ये तो है ही वही क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कराया है, यही तो क्वेश्चन था। आप अगर गौर से देखें वही, ये वैल्यू और 9, ये यहाँ 16, वो इसको इस तरफ लिखें उस तरफ लिखें, ये वाला रूट इधर आ जाए उधर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन 11 ही मैंने आपके लिए सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, देखें, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए ये वही इसी फॉर्म में, बाकी वैल्यू का से कोई मसला नहीं, ये m है ये n है, ठीक है, ये q है, ये दोनों को सेम होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो जज़री मसावातों से सब, मतलब है लास्ट हमारा इसका टॉपिक है ये, इस यूनिट का ये वाली जज़री मसावातें, और यही आपका थोड़ा सा लेंथ ही है क्योंकि वेरिफिकेशन भी जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। वेरिफिकेशन है थोड़ी सी हमें तंग करने वाली चीज़ है कि लेकिन वेरीफाई किए बगैर हम अपना सोल्यूशन सेट लिख नहीं सकते। आपको बगैर वेरीफाई किए अगर आपने सोल्यूशन सेट लिखा और उसमें एक्सट्रानियस रूट भी शामिल हो गया तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया होगा, लेकिन सोल्यूशन सेट वो ना होने की वजह से वो गलत शुमार होगा। तो इसलिए एक्सट्रानियस रूट की इम्पोर्टेंस को समझें। इसलिए जो भी जज़री मसावातें होती हैं ये जहन में बिठा लें, जहाँ भी मिले, अगर कोई नहीं आप देखते हैं कि कोई इस तरह नहीं सिखा पा रहा तो उसे आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि वेरीफाई करना ज़रूरी है जज़र की जितनी मसावातें होती।
कहीं भी मिलेंगी आपको, आगे एडवांस लेवल पर भी मिले, वेरीफाई करके चेक करें, वरना गलत सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह उनको हमने सॉल्व किया, और सबसे अहम बात वेरिफिकेशन किस तरह की जाती है। ठीक है।